नमस्कार मेरे प्यारे छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सबका रीजनिंग पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बेटा अब हम लोग रीजनिंग की क्लास पढ़ना शुरू करेंगे और रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा अल्फाबेट सीरीज का। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में आपको पता है कि इसमें एबीसीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले वो हम लोग जानते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सीधे क्रम में, यानी कि अल्फाबेट सीरीज अगर सीक्वेंस ऑर्डर दिया हो अर्थात ए से लेकर जेड तक एबीसीडी दी गई हो तो बताइए। जैसे सब फॉर एग्जाम्पल हम सवाल बोल देते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो तो बताइए बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप क्वेश्चन बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे विपरीत क्रम में, अर्थात अल्फाबेट सीरीज यानी कि जेड टू एबीसीडी जो होगी आपकी जेड से लेकर ए तक जाएगी। और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई हो तो बताइए बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा या 15 अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप क्वेश्चन हम इससे पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, अर्थात अल्फाबेट सीरीज के शुरू के देखिए टोटल लेटर 26 होते हैं, अगर इसके शुरू के 13 लेटरों को हम पलट दें अर्थात एम से लेकर ए तक उल्टा हो और एन टू जेड तक सीधा हो तो बताइए बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा या तीसरा अक्षर कौन सा होगा या दूसरा अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप क्वेश्चन बेटा हम लोग इस पे पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, यानी कि अभी देखिए अभी तक हमने क्या किया था शुरू के 13 लेटर को पलटा था, अब हम बाद वाले 13 लेटर को पलटेंगे और शुरू के 13 लेटरों को सीक्वेंस ऑर्डर में रखेंगे। यानी कि शुरू के 13 लेटर मतलब ए से लेकर एन तक तो सीधा हो लेकिन जेड टू एन तक पलट दिया जाए तो बताइए बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, आठवां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप क्वेश्चन बेटा हम लोग इससे पढ़ेंगे। और पांचवें टाइप पे हम पढ़ेंगे सीरीज संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं ए सी ई जी, आगे क्या आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन इसमें पढ़ लेंगे। या कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे बोला जाता है कि रीजनिंग शब्द में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला उनके बीच में होते हैं। या क्वेश्चन इस तरह से बोल देते हैं कि शब्द टाइड के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो बताइए बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा या बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। इस टाइप क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस ऑर्डर में उस टाइप क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे अब उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। ओके चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी क्या बेटा, सीक्वेंस ऑर्डर, यानी अल्फाबेट सीरीज कैसा होगा आपका सीधे क्रम में दी गई। देखिए टोटल लेटर आपको पता है कि एबीसीडी के टोटल 26 होते हैं तो इसकी हमने एबीसीडी यहाँ पे सामने लिखी हुई है आपके बोर्ड पे और इसके ऊपर साथ में बेटा इसके नंबरिंग भी हमने लिखा है। क्या डाला है, प्लेस वैल्यू को डाला है। प्लेस वैल्यू देखिए आपको क्या करना है, इस तरह के जो टॉपिक हमने बताए ऊपर से लेकर 4 तक, जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑर्डर में अल्फाबेट सीरीज दी हो या अपोजिट ऑर्डर में दिया हो या फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट हो या सेकंड हाफ पार्ट अपोजिट हो, इस टाइप क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे उम्मीद ये की जाती है कि 4 से 5 क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से आपके आ जाते हैं। ठीक है ना, तो यानी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्फाबेट सीरीज हमारा। इससे क्या होगा आपका चाहे एसएससी का एग्जाम दीजिए सीरीज से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन ये चैप्टर क्या होता है कि अल्फाबेट सीरीज बड़ा बेस होता है बेटा। अगर ये चैप्टर समझने में आपको दिक्कत होगी तो आगे चलकर जो आने वाला अगला चैप्टर होगा वो कोडिंग डिकोडिंग भी थोड़ा कम समझ में आएगा। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपका एनालॉजी होता है, क्लासिफिकेशन के भी चैप्टर इसी के अल्फाबेट्स के पे आधारित ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एबीसीडी लिखा हुआ, इसकी नंबरिंग ऊपर लिखी हुई है। नंबर का मतलब होगा प्लेस वैल्यू, आपको ये प्लेस वैल्यू याद करना। देखिए काम अगर नहीं भी याद करें प्लेस वैल्यू तो आपका काम चलेगा, लेकिन होगा क्या अंतर बेटा इतना होगा, जैसे आपने क्या किया कोई सवाल वहां पे एग्जाम में पूछा गया, अब पूछने के बाद आपने सॉल्व करना शुरू किया तो 1 मिनट में आप 1 सवाल सॉल्व कर पाएंगे। भाई आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, बार बार प्लेस वैल्यू उठा के देखेंगे, वहां पे एबीसीडी लिख लेंगे रफ शीट में और आप उसको देखेंगे तो 1 मिनट में 1 सवाल। अगर प्लेस वैल्यू लिख याद कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ये मान चलिए 15 सेकंड में आप 1 सवाल सॉल्व करेंगे, यानी कि 60 सेकंड में आप कहीं ना कहीं अर्थात 1 मिनट बेटा 4 सवाल। अब बताइए 1 सवाल ज्यादा बेस्ट है कि 4 सवाल ज्यादा बेस्ट है। आपको पता है सिलेक्शन जो रुकता है हमारा 1 आधी नंबर से रुकता है, जब भी बहुत अच्छे से तैयारी करता है तो अगर 1 आध नंबर सिलेक्शन रुका, अगर 10-20 नंबर से रुक जाए तो बड़ी बात नहीं है तो चलेगा। लेकिन अगर 1 आध नंबर से रुका, 1 नंबर 1.5 नंबर से रुका तो हम लोग को बड़ी कमी खलेगी। तो हम लोग ये सोचते हैं बेटा कि अरे थोड़ा सा और कर लिया होता तो सिलेक्शन हमारा हो जाता है ना। चलिए अब देखिए इसके लिए प्लेस वैल्यू एक याद करने का आसान तरीका आप सब जानते होंगे, सुना होगा इजोटी।
इजोटी के बारे में आप सब जानते हैं बेटा। इजोटी का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू। इस वजह से 5, 10, 15, 20, 25 ये बेटा 5-5 के अंतराल पे होती है ना। जैसे ई की प्लेस वैल्यू 5 हो गई, जे की 10 हो गई, ओ की 15 हो गई, टी की 20 हो गई, वाई की 25 हो गई। अब जैसे सपोज कि आपसे किसी ने पूछा बेटा आई की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि इजोटी में जे की 10 होती है और अल्फाबेट में जे के पहले आई आता है, तो 10 के पहले 9। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इसमें किस तरह से बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन बोल देते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई तो बताइए बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बेसिक तरीका तो ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई तो एबीसीडी आपकी सीधी लिखी हुई है, तो बाईं ओर से 5वां अक्षर बेटा, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ खड़े होकर 5वें अक्षर के दाएं यही तो होगा, कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर पूछा गया, तो 1 2 3 4 तो आई हो गया आंसर। लेकिन अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाते हैं तो क्या आप ऐसे करेंगे गिन के, नहीं, इससे समय का लॉस होगा हमारा। तो हमें समय बचाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए जुगाड़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा वो, पहला जैसे लेफ्ट और राइट दिया जाएगा तो बेटा दोनों प्लेस वैल्यू हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। राइट और लेफ्ट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट और लेफ्ट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू बेटा हम क्या करेंगे, घटा देंगे। राइट और राइट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। लेकिन अगर आपसे बोला गया कि बेटा अल्फाबेट सीरीज सीक्वेंस ऑर्डर में है, सीधे क्रम में है, और क्वेश्चन शुरुआत अगर दाईं ओर से करे तो आखिरी में जोड़ने घटाने के बाद क्या करेंगे बेटा, 27 से घटा देंगे एक बार, और जो भी आएगा वो आप ये एबीसीडी की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आपने जैसे सवाल बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई, जिनके पास ना वो लिख सकते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई तो बताइए बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है बेटा लेफ्ट और राइट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, आई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको याद करने का एक आसान तरीका बता रहे हैं, सबसे जुगाड़। देखिए आप लोग क्या करते हैं, यूपी का लड़का बड़ा होशियार होता है, आजकल छात्र बड़े होशियार। आप लोग कभी सफर करते हैं, बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे फुल जगह मिल गई तो तुरंत अपना अंगोछा डाल दिया, बैग डाल दिया, रुमाल डाल दिया, तो घेर के जगह बैठते हैं। लेकिन जैसे कोई आता है ना तो 2 फोर्स अब एक साथ लगे होते हैं, एक साथ, यानी अपोजिट डायरेक्शन बेटा दिया हो, यानी बायां दायां दिया हो, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। या नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई रबड़ है, उस रबड़ को पहले बाईं ओर खींचते हैं, फिर उसी रबड़ को हम दाईं ओर खींचते हैं। ऐसे केसेस में रबड़ के साथ क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगी ना, तो इंक्रीज होगी तो बढ़ेगी, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दिया, तो लेफ्ट राइट दिया है तो प्लस, राइट लेफ्ट दिया है तो भी प्लस। लेकिन अगर मान ले आप ही हैं और आपको दोनों तरफ से सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा के दबाया जा रहा हो तो आपका आकार क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा यानी सेम डायरेक्शन हो तो बेटा माइनस करना है, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस करना है। बस इतना और याद रखना कि अगर अल्फाबेट से आपसे सीक्वेंस ऑर्डर बोला जा रहा हो और क्वेश्चन शुरुआत दाईं ओर से की जा रही हो तो आखिरी में क्या करना है, 27 से और घटा देना। क्लियर। चलिए अगला सवाल देते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो तो बताइए दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए यहां पे हमने सवाल क्या बोला, सीधे क्रम में दी गई तो बताइए दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बेटा राइट और लेफ्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 15 4 19। अब देखिए अल्फाबेट से सीधे क्रम में यानी सीक्वेंस ऑर्डर में बोला है हमने, तो यहाँ पे राइट से स्टार्टिंग करने हमने क्या कहा, यहाँ पे राइट से अगर स्टार्टिंग करें तो आखिर में क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे, क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू सीधी वाली याद है, यहाँ पे तो 27 से यहाँ से स्टार्ट करा रहा है, तो 27 में हम घटा देंगे, 27 बेटा 19 घटा देंगे, कितना बचेगा 8। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की। तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एच आ जाएगा। क्लियर। इसी में अगला टॉपिक, जैसे अगला क्वेश्चन बोल देते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो तो बताइए बाईं ओर से 23वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो बेटा लेफ्ट टू लेफ्ट क्या करते हैं, बताइए लेफ्ट टू लेफ्ट क्या करें, माइनस करते हैं, तो हम घटा देंगे। 23 से बेटा 14 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आई की होती है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। अगला सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई तो बताइए दाईं ओर से, बेटा दाएं साइड से, दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है बेटा राइट टू राइट क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 24 14 घटाए कितना बचा, 10। अब क्वेश्चन शुरुआत राइट से किया, यहाँ पर राइट से स्टार्टिंग किया हमने, क्या होता है राइट से स्टार्टिंग करें तो आखिरी में क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। तो 27 से बेटा 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये
17 बचे, 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बेटा? क्यू की। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पड़ेगा अपोजिट ऑर्डर में। चलिए बेटा देखते हैं अब अगली हेडिंग हमारी क्या पड़ी गई? अपोजिट ऑर्डर, यानी जेड टू ए तक एबीसीडी का ये। अब यहां पर देखिए एबीसीडी हमने उल्टी एबीसीडी आपके सामने लिख दी गई है। अब लिखने के पश्चात यहां पे इसकी प्लेस वैल्यू याद किया, लिख दिया। अब आपको करना क्या, ये क्या अपोजिट प्लेस वैल्यू भी याद करेंगे? नहीं याद करेंगे ना, तो इसके लिए क्या जुगाड़ होगा? अगर हमें समय बचाना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है बेटा, कि सीधी वाली ही एबीसीडी की प्लेस वैल्यू हमको याद करनी है। अपोजिट वाले के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम मौजूद हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जुगाड़ बेटा क्या होगा, लेफ्ट और राइट दे जाएगा तो दोनों प्लेस वैल्यू क्या करेंगे बेटा? उठाकर हम जोड़ देंगे। राइट और लेफ्ट दे जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू उठाकर हम क्या करेंगे बेटा? जोड़ देंगे। लेफ्ट और लेफ्ट दे जाए तो दोनों प्लेस वैल्यू क्या करेंगे बेटा? घटा देंगे। राइट और राइट दे जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू उठाकर हम क्या करेंगे? घटा देंगे। सेम प्रोसेस पुराना वाला, बस शर्तें यहां पे इतना ध्यान रखना है, अगर बोला गया कि अल्फाबेट सीरीज बेटा अपोजिट ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है ना, अपोजिट ऑर्डर में दिया गया, अब क्वेश्चन की शुरुआत अगर बाईं ओर से कर दे तो आखिरी में जोड़ने और घटाने के बाद क्या करेंगे? 27 से घटा देंगे, ठीक है। और जो भी आएगा वो सीधी वाली एबीसीडी की प्लेस वैल्यू देख कर लिखेंगे, हमको इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए सवालों पे शुरू करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल देते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई हो, इसी को इंग्लिश में रिपीट करना चाहें, इफ अल्फाबेट सीरीज इज गिवन टू अपोजिट ऑर्डर सो फाइंड द लेफ्ट साइड 15th लेटर ऑफ राइट 4th लेटर। अर्थात हिंदी में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई हो तो बताइए बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो बेटा बायां और दायां हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट राइट क्या करेंगे बेटा? जोड़ देंगे। तो 15 4 कितना हो जाएगा बेटा? 19। अब देखिए सीरीज हमको जो हम लोगों ने याद कर रखी है वो सीक्वेंस ऑर्डर में याद कर रखी है ना। यहां पर क्या है, अल्फाबेट से हमारी अपोजिट ऑर्डर में दिया, यानी जेड टू ए तक गई है। तो हमने क्या बताया आपको यहाँ पे जुगाड़ में, ट्रिक में क्या बताया कि अगर लेफ्ट से स्टार्टिंग करें तो आखिरी में जोड़ने और घटाने के बाद क्या करेंगे? 27 से घटा देंगे। तो यहाँ पे 19 आया, तो 19 को क्या कर लेफ्ट से स्टार्टिंग किया, सीरीज हमारी कैसी अपोजिट ऑर्डर में, तो 27 19 बेटा घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। अब 8 नंबर किसका होता है बेटा? एच का होता है। एच लिखेंगे तो आंसर क्या होगा? एच। सीधी वाली एबीसीडी देखेंगे, इसकी हमें जरूरत कतई ही नहीं है। चलिए अगला सवाल दूसरा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई हो, लिख लीजिएगा सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई हो तो बताइए दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो बेटा यहां पे देखिए राइट और लेफ्ट क्या कहते हैं, सवाल दूसरा है, राइट लेफ्ट क्या करते हैं बेटा? जोड़ देते हैं। तो 15 4 19। अब यहाँ क्वेश्चन स्टार्टिंग राइट से किया, सीरीज कैसी है? अपोजिट ऑर्डर में है, तो आपको यहां पर घटाने की जरूरत नहीं है। तो 19 नंबर पे कौन सा लेटर होता है? एस का होता है, तो हम आंसर क्या देंगे बेटा? एस देंगे। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगला तीसरा सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई हो तो बताइए बाईं ओर से 23वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 23वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो भैया लेफ्ट राइट क्या करते हैं, यहाँ लेफ्ट टू लेफ्ट दिया हुआ है, तो 23 में 13 घटा देंगे हम, ठीक है ना। तो 23 बेटा 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। अच्छा सीरीज कैसी है आपके? अपोजिट ऑर्डर में। शुरुआत किससे की गई? स्टार्टिंग बेटा लेफ्ट साइड से किया है, तो लेफ्ट साइड से किया, तो हम क्या करेंगे? इसको 27 से माइनस करेंगे। तो 27 बेटा 10 घटाया, कितना बचेगा? 17। 17 किसकी प्लेस वाली होती है? क्यू की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्यू हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल, फोर्थ टाइप का सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो तो बताइए दाईं ओर से 25वें अक्षर के दाएं
25वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इस तरह के सवालों कैसे करेंगे बेटा, राइट टू राइट दिया है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 25 से 15 घटाए कितना बचेगा, 10। 10 किसका होता है बेटा, प्लेस वैल्यू जे का। तुम्हारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट। अब देखिए हमारी जो अगली हेडिंग पड़ेगी बेटा, फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट, यानी कि टोटल लेटर 26 होते हैं। इसमें अब क्या करना है, शुरू के 13 लेटरों को हमें क्या करना है बेटा, पलट देना है, अपोजिट कर देना, और बाद वाले 13 लेटर वैसे के वैसे सीधे रहेंगे जैसा आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर इस तरह की प्लेस वैल्यू होती हो तो क्या इसकी भी प्लेस वैल्यू याद करेंगे, तो नहीं याद कर पाएंगे ना, तो कहां तक याद करेंगे। तो आपको ये भी प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको इसके लिए भी जुगाड़ बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या होगी बेटा, लेफ्ट और राइट दिया जाएगा तो दोनों प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, उठाकर जोड़ देंगे। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट दिया जाता है तो दोनों प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे। राइट और लेफ्ट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू क्या करेंगे बेटा, उठाकर जोड़ देंगे। लेफ्ट और लेफ्ट दिया जाए तो दोनों को प्लेस वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। और राइट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू उठाकर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट है, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट है और क्वेश्चन शुरुआत अगर दाईं ओर से करें तो आखिरी में जोड़ने घटाने के बाद क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। और अब देखिए जो जुगाड़ हमने पहले वाले टॉपिक में बताया वही इसमें भी बताया, लेकिन पहले वाले में क्या था, शुरू के 13 लेटर हमारे सीधे थे, इसमें 13 लेटर क्या शुरू के पलटे हुए, तो आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा ना। मान लो बाई चांस करते हैं हमने कुछ जोड़ा, कोई वैल्यू जोड़ी 5 और 7 जोड़ दिया, 5 7 12, 12 नंबर पर एल होता है, जबकि यहाँ 12 नंबर पर क्या लिखा है आपका, बी लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो यानी कि हमारे सही आंसर पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये सब करने के बाद हमारा उत्तर ही तो आता है। तो यदि आपका उत्तर 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए, तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे बेटा, 14 से एक बार घटा देंगे, 14 से एक बार घटा देंगे। और जो भी आएगा वो आप सीधी वाली एबीसीडी की प्लेस वैल्यू देखकर ही लिखेंगे, हमको इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बाई चांस मान लेते हैं बेटा, कई लोग पूछते हैं सवालों में कि सर अगर 13 के बाद आए तो क्या करेंगे, है ना। तो 13 के बाद आता है तो बेटा 13 के बाद तो सारे लेटर हमारे ऑलरेडी सीधे में है ना, तो आपको किसी से नहीं घटाने की जरूरत है कि अब 14 से घटा रहे हैं यहाँ पे, नहीं। 13 से 13 आए या 13 से कम आए तो ही 14 से घटाना। कब घटाना है, जब आपसे बोला जाए कि अल्फाबेट सीरीज के शुरू के 13 लेटर पलटे हुए, यानी प्रथम अर्धांश अपोजिट बोला जाए, तभी 14 से घटाना, ऐसे नहीं घटा देना। चलिए सवाल लिखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या बेटा सवाल बोला, प्रथम अर्धांश को पलटा हुआ है, तो बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बेटा लेफ्ट और राइट करने के लिए क्या बोला हमने, जोड़ने के लिए तो बोला, तो 5 4 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ और तो करना नहीं, तो हम आंसर लिखने जा रहे हैं, लेकिन जरा गौर देखिए, प्रथम अर्धांश पलटने की बात की है और हमने क्या बताया, यदि आपका उत्तर 13 या 13 से कम आए तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे, 14 से एक बार घटाएंगे। तो बेटा 14 से 9 घटाया, कितना बचेगा, 5। 5 नंबर कौन सा लेटर होता है हमारा, ई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ई आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए यहां पर राइट लेफ्ट क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं, तो 15 4 19। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग राइट से किया तो पहले 19 को हमें क्या करना होगा, 27 से माइनस करना होगा। बेटा 27 19 घटाया कितना बचा, 8। अब देखिए 13 से कम है ना, तो सही आंसर पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो हमें क्या करना होगा, 14 में 8 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 6। 6 नंबर पे हमारा सीक्वेंस ऑर्डर में कौन से अल्फाबेट होता है, एफ का होता है, तो आंसर क्या होगा, एफ हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए बाईं ओर से 23वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 23वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो बेटा यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू लेफ्ट बोला है तो 23 से 13 घटा देंगे, कितना बचेगा बेटा? 10। अब देखिए शुरू के 13 लेटर पढ़ते हमने कहा था यदि आपका उत्तर 13 से कम आए तो सही आंसर के लिए 14 से घटाएंगे, तो 14 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 4। 4 नंबर पे हमारा लेटर कौन सा होता है? डी का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन लिखिएगा इस टॉपिक का। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो बेटा दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाएं 14, राइट टू राइट क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बेटा 24 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग किससे किया? राइट से किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आखिरी 27 घटा देंगे। 27 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 17। 17 किसकी प्लेस लेती है बेटा? क्यू की। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? इतना समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बने और हम आपके लिए रीजनिंग में और कई सारे भरपूर ट्रिकें के साथ पूरा चैप्टर कोर्स खत्म करेंगे। स्पेशल हम लोग पुलिस, एसएससी, बैंक को फोकस करेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके।